हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें। इतना आप लोगों को पार कर देना है, ये हम लोगों का टारगेट रहता है। और जो स्टूडेंट चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण। यानी कि कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी प्रदूषण हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। यानी किस पर जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी मनुष्य पे भी पड़ता है, जीव जंतु पे भी पड़ता है और वनस्पति पे पड़ता है। यानी कि इन तीनों पे जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को करा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें जल प्रदूषण का कारण बताना है कि जल प्रदूषण का जो है कारण क्या होता है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक कचरे को जो है नदी में बहाना। यानी कि औद्योगिक कचरों को जो है नदी में बहाना, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण होता है। यानी कि आप सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना जो है सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण के कारण को बताना है तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी है आंखों में जलन और ऑप्शन सी है उल्टी। देखिए, ये जो है वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफसीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। यानी कि एफसीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ को बताना है ये कौन सा है। तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग का जैम। देखिए, जैम जो होता है ये एफसीओ मार्क वाला पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ होता है। ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। यानी कि परिवार में प्रति माह जो अर्जित होने वाली आय होती है उस आय को क्या कहा जाता है। तो उस आय को जो है पारिवारिक आय कहा जाता है। तो जो कि आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में है, पारिवारिक आय। यानी कि परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली जो आय होती है उस आय को पारिवारिक आय कहा जाता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए, 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया था। यानी कि भारत सरकार के उपभोक्ता द्वारा जो है विभाग द्वारा जो है कौन सा नारा जो है जारी करा गया था। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, जागो ग्राहक जागो। यानी कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जो है जागो ग्राहक जागो ये नारा है और इसको जारी किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। यानी कि किस दिन को जो है विश्व बचत दिवस बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का है 30 अक्टूबर को। ऑप्शन ए है 30 अक्टूबर को। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस को मनाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन है। पारिवारिक साधन कौन कौन से होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी आप लोगों को आ जाता है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये पारिवारिक साधन है। ठीक है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये आप लोग के पारिवारिक साधन है। ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, चेक के प्रकार है। यानी कि चेक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का है वाहक चेक, ऑप्शन बी है आदेशक चेक और ऑप्शन सी आप लोगों का है रेखन चेक। ये तीनों जो है ये आप लोगों के चेक के प्रकार हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। यानी कि आप लोगों का जो मासिक वेतन होता है वो परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा मौद्रिक आय। यानी कि ऑप्शन ए मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। यानी कि मासिक जो वेतन होता है
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मासिक वेतन होता है वो परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ये बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का मौद्रिक आय। देखिए जो आप लोगों का मासिक वेतन जो होता है वो परिवार के मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, बैंक के खातों के प्रकार होते हैं। यानी कि बैंक के खातों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन ये देखिए दिया हुआ है, बचत खाता तथा आवर्ती खाता ये भी होता है। ऑप्शन बी है निश्चित अवधि जमा खाता ये भी होता है। और ऑप्शन सी है चालू खाता। ये तीनों जो है आप लोगों के बैंक के खातों के प्रकार हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। तीनों जो है बैंक के खातों के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी आप लोग को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ऐसा करने पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है जल्दी से याद हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से रिपीट क्वेश्चन है, ये जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन ये था 30 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये रिपीट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए काफी इजी है कि घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है। तो क्यों है तो ऑप्शन ए देखिए सुरक्षा, प्रतिष्ठा और अस्थायित्व, ये तीनों के लिए है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है। देखिए गरीबी रेखा की जो गणना है वो किससे की जाती है, किस आय के द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों की कुल पारिवारिक आय से ये इसका गणना की जाती है। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी कुल पारिवारिक आय। यानी कि गरीबी रेखा की जो गणना है ये कुल पारिवारिक आय के आधार पर ही किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन ए देखिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय बचत पत्र। ये दोनों जो है धन को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी किस आय के अंतर्गत आता है। यानी कि मजदूरी जो होता है वो आपके किस आय के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों के आता है मौद्रिक आय के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है मौद्रिक आय। यानी कि मजदूरी जो है ये आप लोगों के मौद्रिक जो आय होता है इसके अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू रेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं। यानी घरेलू जो लेखा जोखा होता है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के होते हैं 4 प्रकार के, जो कि ऑप्शन डी में है 4 प्रकार के। घरेलू जो लेखा जोखा होता है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ये लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एटीएम का पूरा नाम बताना है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होता है ये आप लोग के एटीएम का पूरा नाम होता है। जिसको पता था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कानों के सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है। यानी कानों की जो सुनने की शक्ति होती है वो किस प्रदूषण के कारण कम हो जाती है। ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका आंसर सभी को पता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण। यानी कि कानों के जो सुनने की शक्ति होती है वो आप लोग के ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है कम हो जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पारिवारिक आय का घटक है। पारिवारिक आय का घटक क्या होता है। तो पारिवारिक आय का घटक आप लोगों का होता है ऑप्शन ए मौद्रिक आय और ऑप्शन बी वास्तविक आय। ये दोनों जो होता है आप लोगों के पारिवारिक जो है आय का घटक होता है। तो इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ये दोनों जो है ये आप लोगों के पारिवारिक आय का घटक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पारिवारिक आय का संबंध है। यानी कि जो पारिवारिक आय है उसका संबंध आप लोगों को किससे है। तो उसका संबंध आप लोगों का है ऑप्शन ए मुद्रा से, ऑप्शन बी वस्तुओं से, ऑप्शन सी है सेवाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। यानी कि ये तीनों जो है इन तीनों से पारिवारिक आय का संबंध है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी मार करके आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है। यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र जो है एक जमा योजना है, किसका है। तो सही आंसर ऑप्शन आप लोगों का ये दे रखा है ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो है राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है। यानी कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना जो है यह एक जमा योजना है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। यानी कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है।
तो सही आंसर ऑप्शन डी देकर आप लोगों का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का है रुचि की, ऑप्शन बी कौशल की और ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है धन के सदुपयोग की, यानी कि इन तीनों की आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, ये तीनों आप लोगों का सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि जितने भी ऑप्शन में इनमें से कोई जो है वास्तविक आय नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन डी मारेंगे सही आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कंपनी का मासिक और जो वार्षिक आय है वह व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, किस व्यय का ब्यौरा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन डी आप लोगों का हो जाएगा लेखा विभाग, ठीक है। यानी कंपनी का जो मासिक व वार्षिक आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो लेखा विभाग बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो लेखा विभाग बनाते हैं। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है, यानी कि प्रत्येक जो परिवार है वो अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है, तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा बचत करता है। क्या करता है, तो वह बचत करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है जीवन बीमा से लाभ है, यानी कि जीवन जो बीमा होता है उससे लाभ को बताना है कि उससे क्या लाभ है, तो उससे आप लोगों का क्या लाभ है, तो ऑप्शन डी आप लोग देखेंगे आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जीवन बीमा के अंतर्गत। ऑप्शन बी है आयकर से छूट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है बचत का अच्छा साधन, यानी कि तीनों से जो है जीवन बीमा से क्या है, तो इन तीनों से जो है लाभ है, यानी कि जीवन बीमा से लाभ है, तो ये तीनों जो है ये इससे जो है जीवन बीमा से लाभ है, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी मारेंगे इनमें से सभी। 29 नंबर क्वेश्चन है बैंक के कार्य, यानी कि बैंक के कार्य को बताना है, तो बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए खाता खोलना, ये सही है। ऑप्शन बी है जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये तीनों जो है ये आप लोग के बैंक के कार्य हैं, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान देंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय डाक एवं तार विभाग द्वारा संचालित डाकघर में भी कार्यरत जमा योजना द्वारा बचत पर ब्याज निर्धारित करती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार जो है ये कार्यरत जमा जो योजना होती है उस पे बचत का ब्याज निर्धारित करती है राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है, यानी कि निवेश का सबसे अच्छा आप लोगों का साधन बताना है, तो सही आंसर ऑप्शन वाले हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये आप लोगों के निवेश का सबसे अच्छा साधन है। 32 नंबर क्वेश्चन है केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदा जा सकता है, यानी कि केवीपी जो है किसान बचत विकास जो पत्र है वह कहाँ से खरीदा जा सकता है, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सिंपल सा पोस्ट ऑफिस से, यानी कि ये आप लोगों का जो केवीपी है ये आप लोगों के पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 33 नंबर क्वेश्चन है निश्चित अवधि में जमा राशि दुगुनी हो जाती है, यानी कि निश्चित अवधि में जो जमा राशि होती है वो दुगनी हो जाती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा किसान विकास पत्र से। किसान विकास पत्र से जो है निश्चित अवधि में जमा जो राशि होती है वो दुगनी हो जाती है, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है बचत का धन रखना चाहिए, यानी कि बचत का जो धन है वो रखना चाहिए, तो सही से आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है बैंक में, यानी कि आप लोगों का जो बचत का धन होता है वो आप लोग बैंक में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन है उचित निवेश से होता है, उचित निवेश से क्या होता है, तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बचत राशि में वृद्धि होती है, यानी कि उचित निवेश से क्या होता है, तो बचत राशि में वृद्धि होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता का पूरा अधिकार है, उपभोक्ता का पूरा अधिकार कौन कौन सा है, तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए चुनाव, ऑप्शन बी है सुरक्षा और ऑप्शन सी है सुनवाई, ये तीनों जो है उपभोक्ता का पूरा अधिकार है, तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो है तीनों जो है ये उपभोक्ता का अधिकार है। 37 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता का अर्थ है, उपभोक्ता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है उपभोग करने वाला, ठीक है। उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है, तो उपभोग करने वाला उपभोक्ता का अर्थ होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा जागरूक होता है, यानी कि उपभोक्ता जो है शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता जो है वो जागरूक होता है, शिक्षण के द्वारा जो है उपभोक्ता जागरूक होता है।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चे हैं, आप लोग जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को जो है इसका आंसर पता होनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में काफ़ी रिपीट करा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है 15 मार्च को, यानी कि विश्व उपभोक्ता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के कारण है। उपभोक्ता जो है शोषण के कारण है, ये तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए देखिए श्रामक विज्ञापन, ऑप्शन बी आप लोगों का है भ्रामक लेवल और ऑप्शन सी है झूठी एवं अधूरी जानकारी और ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा इनमें सब, यानी कि इन तीनों के कारण जो है उपभोक्ता जो है शोषण के कारण है, यानी कि इन तीनों के कारण जो है उपभोक्ता शोषण के कारण है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को कहते हैं, यानी कि एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद जो मुद्रा के रूप में जो प्राप्त आय होता है उस आय को क्या कहा जाता है, तो उस आय को आप लोगों का कहा जाता है मौद्रिक आय, जो कि आप लोगों का ऑप्शन डी में है मौद्रिक आय। ठीक है, ये काफी सही आंसर आप लोगों का है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कृषि संबंधित विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कृषि संबंधित विभिन्न उत्पादों के लिए जो है भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है 1 मार्क। 1 मार्क जो है कृषि संबंधित विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है, कौन सा, तो 1 मार्क जो है प्रस्तुत किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है, यानी कि जो एलपीजी होता है उस पर कौन सा चिन्ह अंकित रहता है, तो उस पर आप लोगों का कौन सा चिन्ह अंकित रहता है, तो उस पर आप लोगों का ISI, यहाँ पे ध्यान देंगे ISI का चिन्ह अंकित रहता है, यानी कि जो एलपीजी होता है उस पर ISI का जो चिन्ह होता है वो अंकित रहता है। 45 में आप लोगों का क्वेश्चन है, चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है, यानी कि चाय का जो पत्ती होता है उस पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है, कौन सा चिन्ह उस पर रहता है, तो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1 मार्क। देखिए जो चाय का पत्ती होता है उस पे कौन सा मानक चिन्ह रहता है, तो उस पे 1 मार्क दिया रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है, यानी कि उपभोक्ता का जो अधिकार है वो कौन सा नहीं है, तो ये आप लोग का जो है ऑप्शन वाले देखेंगे चयन करना ये अधिकार है, ऑप्शन बी है क्षतिपूर्ति का ये भी अधिकार है, लेकिन ऑप्शन सी देखेंगे दुकान में रेड करवाने का जो अधिकार है ये उपभोक्ता के अधिकार नहीं है और बाकी सब जो है उपभोक्ता के अधिकार हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी कि उपभोक्ता जो है वो अपनी शिकायत को कहाँ पे दर्ज करा सकता है, किसके पास जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जाकर के जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, FPO मार्क उपलब्ध रहते हैं, यानी कि FPO जो मार्क रहते हैं वो उपलब्ध रहते हैं, किस पे उपलब्ध रहते हैं, तो आप लोग के कैचअप में उपलब्ध रहते हैं। FPO जो मार्क होते हैं उपलब्ध रहते हैं तो कैचअप में उपलब्ध रहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, FPO का पूरा रूप क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखनी है। FPO का पूरा रूप बताना है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन वाले देखेंगे फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। देखिए फूड प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ये आप लोग की FPO का पूरा रूप है। और आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम जो पहलू है वो प्रमुख है, यानी उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का जो प्रथम पहलू है वो प्रमुख कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन वाले हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता करना है, यानी कि उपभोक्ता को जागरूकता करना जो उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू है। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसके पहले कि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रखा है। आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले जो वीडियो होगा तो आप लोगों का उसका वीडियो आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।